गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। तब आप लोग कैसे हैं? कल से लगातार न्यूज में, सोशल मीडिया पे एक ही मुद्दा चर्चे में है। 17वीं बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पे छात्रों का आंदोलन, धरना, प्रदर्शन सुना ही होगा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई छात्र घायल हुए। ये बड़ा दुखद समाचार है। अब सोचने की बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उभरा कब यह चर्चा में आया। आप लोगों को जानकारी होगी, छठ के आसपास बीपीएससी के अधिकारियों और कोचिंग संचालकों के बीच एक मीटिंग का आयोजन हुआ था। मीटिंग का मुख्य मोटो यही था, कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन कैसे हो। चूंकि बार बार क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, यह बीपीएससी के लिए चिंता का विषय है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि बीपीएससी कई परीक्षाओं का आयोजन करती है जिसमें एप्लीकेंट की तादाद काफ़ी अधिक होती है, और 17वीं बीपीएससी में चूंकि सीट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यह संभावना थी कि एप्लीकेंट की संख्या भी बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए उनका यह कहना था कि एग्जामिनेशन का आयोजन जो होगा उसमें कई क्वेश्चन पेपर होंगे। मुख्य रूप से 3 क्वेश्चन पेपर होंगे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन पेपर पे आधारित एग्जामिनेशन का आयोजन होगा। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि रिजल्ट के प्रकाशन में आयोग चाहती है नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाए, और यह बिल्कुल साइंटिफिक है। कई ऐसे एग्जामिनेशन का आयोजन होता है जो कई शिफ्ट में होता है, जिसमें अलग अलग क्वेश्चन पेपर होते हैं और नॉर्मलाइजेशन पद्धति पे आधारित रिजल्ट का आयोजन होता है, प्रकाशन होता है। कई शिक्षकों ने इसका विरोध भी किया, स्पष्ट कर दिया भाई कि नहीं, ये नॉर्मलाइजेशन पद्धति को यहाँ के छात्र एक्सेप्ट नहीं करेंगे। छात्रों पे एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव होगा और कहीं ना कहीं उन्हें यह लगेगा कि अमुक पेपर होता तो उनके लिए ज़्यादा इजी होता। ये कितना साइंटिफिक हो, लेकिन बहुत उचित तो नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर थे जिनका यह कहना था कि अगर 3 प्रकार का क्वेश्चन होगा तो नॉर्मलाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं है, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे भी कहने वाले कुछ शिक्षक थे। यहीं से यह मुद्दा प्रारंभ हुआ था, और तब आयोग के जो अधिकारी हैं उनका यह कहना था कि हम छात्रों के बीच भी जाएंगे और छात्रों के पास अपनी इस बात को रखेंगे, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह मुद्दा ज्यों का त्यों रह गया। इस पे कोई बात विचार हुआ नहीं, कोई एक्टिविटी हुई नहीं। और बीपीएससी का जो एडवर्टीजमेंट आया, 17वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया, उसमें भी इस प्रकार के परिवर्तन का कोई जिक्र था ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे किसी चेंज का अगर जिक्र नहीं है तो परीक्षा का आयोजन उस पद्धति पर आधारित तो होगी ही नहीं। दूसरी बात, अगर देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन सैद्धांतिक रूप से गलत तो नहीं है, लेकिन सिद्धांत और व्यवहार में हमेशा विरोधाभास होता है। इस चीज का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, कदाचार की भी संभावना बनती है। व्यवस्था अगर दुरुस्त न हो तो आप 2 सेट बना लें, 3 सेट बना लें, क्वेश्चन का लीक होना भी लाजमी ही है। जरूरी है कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन हो तो इसके लिए व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और क्वेश्चन पत्र को स्तरीय बनाया जाए, जैसे कि सिविल सर्विसेज अपनाती है। ऑल इंडिया स्तर पे एग्जामिनेशन का आयोजन होता है, एक ही शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन पेपर होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा क्वेश्चन लीक हो गया, मुश्किल से लगता है एक आध बार ऐसा कभी सुनने को मिला था। तो ये ज्यादा जरूरी है। अब प्रश्न ये बनता है कि आखिर नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उभरा क्यों, क्या वजह था जिसके कारण ये छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ। ये बिल्कुल फेक न्यूज था, सोशल मीडिया पे ये चलाया गया। आपने इधर लगातार देखा होगा, कभी बिल्कुल फेक नोटिस जारी कर दिया जाता है बीपीएससी के स्टाम्प, मुहर, सिग्नेचर के साथ कि एग्जामिनेशन का डेट जो है वो बढ़ रहा है। कभी ठीक उसी प्रकार का नोटिस सोशल मीडिया पे चलाया जाता है कि भाई फॉर्म भरने का डेट बढ़ाया जा रहा है ना। कल सोशल मीडिया पे एक ऐसा ही फेक न्यूज आया, क्या भाई क्वेश्चन लीक हो गया। ठीक उसी प्रकार नॉर्मलाइजेशन का ही
मतलब कि एक प्रकार से क्या था, फेक न्यूज था। और इस न्यूज को लोगों ने क्या किया, मुद्दा बना लिया, जबकि बीपीएससी बार बार इसको खारिज करती रही है। बीपीएससी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ऐसा कोई हमारे एडवर्टीजमेंट में नहीं है, हमारे किसी नोटिफिकेशन में नहीं है। 17वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन के आयोजन में बीपीएससी आयोग नॉर्मलाइजेशन पद्धति का इस्तेमाल नहीं करने जा रही है। इसके बावजूद भी यह मुद्दा बन गया। ये बड़ा सोचनीय मुद्दा है। आखिर क्या बात है, लोगों ने इसको मुद्दा क्यों बना लिया? और तब जाकर आंदोलन के दौरान डिमांड शुरू किया गया कि एग्जामिनेशन के डेट को बढ़ाया जाए। अब यह बहुत बड़ा विरोधाभास है। सोचिए थोड़ा गौर से, उनके एडवर्टीजमेंट में नॉर्मलाइजेशन की कोई बात नहीं है। फेक न्यूज के आधार पर अगर मुद्दा बना तो बीपीएससी ने इसको खारिज कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद इस मुद्दे पे आंदोलन करना, छात्रों को गोलबंद करना, धरना प्रदर्शन करना क्या उचित था? अगर आंदोलन होना ही था तो कुछ लॉजिकल मुद्दे पे होता। एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था, सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा था। कई ऐसे स्टूडेंट थे जो फॉर्म भरना चाह रहे थे, नहीं भर पाए। ये टेक्निकल फॉल्ट था। अगर इस मुद्दे को लेकर छात्र आयोग में जाते, धरना करते, प्रदर्शन करते, आंदोलन होता, बात समझ में आती है। और इसके लिए भी माकूल टाइम उस वक्त था जिस वक्त वो फॉर्म नहीं भर पाए। अब एग्जामिनेशन बिल्कुल सिर पर है। 13 दिसंबर को एग्जामिनेशन का आयोजन होना है और वैसी स्थिति में बिल्कुल लास्ट फेज में इस मुद्दे को फिर से उभारना, नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को उभारना क्या उचित है? अब लगता है कि भाई आखिर कौन दोषी है इसके लिए? क्या इसके लिए आयोग दोषी है? इसके लिए बिचौलिया दोषी है? या इसके लिए छात्र दोषी है? तब अगर आप गौर करके देखें तो लगेगा नहीं, ये जो आंदोलन है ये स्वाभाविक नहीं है, सुनियोजित है। क्योंकि ये मुद्दा था ही नहीं, न तो बीपीएससी के एडवर्टीजमेंट में था, न आयोग के द्वारा ऐसा कोई नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद फेक न्यूज के आधार पर इस प्रकार के मुद्दे को उभारना, छात्रों को गोलबंद करना, जबकि एग्जामिनेशन बिल्कुल निकट है, यह कहीं से उचित प्रतीत होता है क्या? लेकिन आज आपने कभी सुना है कि एग्जामिनेशन का डेट बढ़ाने के लिए आंदोलन किया गया हो और आयोग ने एक्सेप्ट कर लिया हो? मैं सिर्फ बीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी आयोग की मैं बात कर रहा हूं जहां छात्रों ने डिमांड किया हो कि नहीं एग्जामिनेशन का डेट बढ़ाया जाए। आखिर कोई ना कोई तो एक लॉजिकल मुद्दा होना चाहिए जिस मुद्दे पे संघर्ष किया जाए, आंदोलन किया जाए। बिना मुद्दा का आंदोलन, बिना मुद्दा का राजनीति, और ये छात्रों के डिमांड का राजनीतिकरण कहां से उचित है? कभी आप गौर करके देखिए। ऐसा मैंने छात्र नेता का वक्तव्य भी देखा जो बीपीएससी आंदोलन को मतलब क्या कर रहे हैं, नेतृत्व दे रहे हैं। उनका एक स्टेटमेंट मैंने सुना, वो कह रहे हैं क्या भाई सिर्फ अमीर लोग ही डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे क्या? गरीब के बच्चों को भी एसडीएम बनने का राइट है, डीएसपी बनने का राइट है। मैं पूछना चाहता हूं, कौन अमीर का बच्चा सरकारी जॉब की तैयारी करता है? जो लोग भी इसके लिए तैयारी करते हैं, प्रयासरत है, या तो वो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, लोअर क्लास से ही आते हैं। आखिर ऐसे शब्दों को उत्प्रेरक के रूप में स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करना क्या पॉजिटिव है? बिल्कुल नहीं। मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इस आंदोलन का मोटो छात्र का हित नहीं है, इस आंदोलन का मोटो स्वयं का हित है। यह छात्र के हित में किया गया आंदोलन कतई नहीं है। कभी आप लॉजिकल होकर सोचिएगा। मैं अभी जो बोल रहा हूं शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि छात्रों को अभी यही लग रहा है कि भाई हमारे पक्ष में लोगों को बोलना चाहिए, क्योंकि वो अभी भीड़ से प्रभावित है, प्रेरित है, आंदोलन से प्रेरित है, अफवाह से प्रेरित है। उन्हें यह शब्द सही नहीं लगेगा, लेकिन 1-2 दिन बाद अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल लॉजिकल है। आप सोचिए, एग्जामिनेशन का 6-7 दिन बच गया और छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एग्जामिनेशन की तिथि सुनिश्चित है। नेता तो आश्वासन देगा ही देगा, एग्जामिनेशन का डेट बढ़ाकर रहेंगे। जब तक एग्जामिनेशन का डेट बढ़ता नहीं है तब तक हम आंदोलन को जारी रखेंगे।
भले ही बीच में एग्जामिनेशन का आयोजन हो जाए। क्या ये छात्र जो आंदोलन में आज सम्मिलित है, अगर ऐसा ही एक दो दिन चलता रहा तो क्या उनकी मन स्थिति एग्जामिनेशन के लायक होगी? वो एग्जामिनेशन देने की स्थिति में होंगे? ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन टाइम कम है, रिवीजन का टाइम है, ना कि आंदोलन का टाइम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंदोलन नहीं करना चाहिए, अपने हित के लिए आप नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा, लेकिन मुद्दा भी तो होना चाहिए। जब हम पूरी तरह से जान रहे हैं कि 17वीं बीपीएससी के एडवर्टीजमेंट में कोई नॉर्मलाइजेशन की चर्चा नहीं है, 3 प्रकार का क्वेश्चन होगा, यह चर्चा नहीं है, बीपीएससी ने इसके बारे में कोई नोटिस नहीं दिया, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, बार बार बीपीएससी इस चीज को खारिज कर रही है, इसके बावजूद आंदोलन का मुद्दा बना लेना, यह कहां तक उचित है? मुझे लगता है कि इससे बचने की जरूरत है। और जो छात्र बीपीएससी दे रहा है वो अवेयर है, या तो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है। भला ऐसे छात्रों को नेता की क्या जरूरत? अगर इनको कोई परेशानी होती ये खुद आयोग जा सकते हैं, नहीं? और परेशानी तो एक ही थी, और वो सिर्फ यही परेशानी थी कि फॉर्म भरने के आखिरी दिन सर्वर काम नहीं किया, वो फॉर्म नहीं भर सके। तो उस वक्त छात्रों को गोलबंद होना चाहिए था, उस वक्त आयोग से डिमांड करना चाहिए था, यह डिमांड लाजिमी था, स्वाभाविक था, होना चाहिए था। तब तो आपने किया नहीं, तब किसी ने नेतृत्व नहीं दिया। ऐसे कई मुद्दे आए जहां पे आंदोलन छात्रों का होना चाहिए था, आयोग से डिमांड करना चाहिए था, तब लोगों ने नहीं किया। याद कीजिए, सिलेबस परिवर्तन हो गया बीपीएससी का, ऑप्शनल को हटा दिया गया, वहां पे एसए को ऐड कर दिया गया, ऑप्शनल को ऑब्जेक्टिव बना दिया गया, बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, नहीं, क्वालिफाइंग बना दिया जो बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। लेकिन तब तो किसी ने आंदोलन नहीं किया। यह आयोग का राइट भी नहीं है, यह कैबिनेट का राइट है सिलेबस को चेंज करना। तब किसी ने आवाज नहीं उठाया। आवाज तब उठाना था जब एग्जामिनेशन के आखिरी दिन लोग फॉर्म नहीं भर पाए, तब आवाज नहीं उठी। तब लगता है कि बिल्कुल सुनियोजित है, प्लान्ड वे में है। और मुझे लगता है कि आप तमाम छात्र जो इस एग्जामिनेशन के लिए डेडिकेटेड हैं, इंटरेस्टेड हैं, उन्हें रिवीजन करना चाहिए और एग्जामिनेशन पे अपने आप को कंसंट्रेट करना चाहिए, मैं यही कहना चाहूंगा। और बीपीएससी ने तो बिल्कुल खारिज कर ही दिया है कि ऐसा कुछ भी 17वीं बीपीएससी पीटी में होने नहीं जा रहा है। आगे ऐसा होगा देखा जाएगा, है ना?